स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 की इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको मालूम है, आपके आसपास जो शेप्स नज़र आती हैं जैसे सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पेंसिल्स, मेजरिंग जार्स, रोड रोलर्स, गैस सिलेंडर्स और भी बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। ये सभी शेप्स सिलेंड्रिकल शेप्स में काउंट होती हैं। सिलेंड्रिकल शेप, इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? जैसा कि हमने पहले भी किया था, अगर सर्कुलर शीट्स को एक के ऊपर एक, वन आफ्टर अनदर, हम स्टैक कर दें, एक के ऊपर एक रख दें, तो जो शेप मिलती है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की मिलती है। सर्कुलर क्योंकि शीट में हमने सर्कल्स को ही एक के ऊपर एक रखा है। राइट इसलिए क्योंकि जो शेप है वो 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट है। अगर बहुत सारी सर्कुलर शीट्स को पाइल अप कर दिया जाए, एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो जो शेप बनेगी वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप होगी। जैसे कि शेप में आप देख रहे हैं, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अगर इसका एंगल चेंज हो जाए, सपोज ये जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, पहले की तरह स्ट्रेट ना रह के अगर ये ऐसा हुआ, अब हम इसको राइट सर्कुलर नहीं कह सकते। राइट एंगल मिसिंग है, मींस जो स्ट्रेट सेंटर्स बनते हैं, ऊपर वाले सर्कल जो टॉप है और जो बेस वाला सर्कल है, उन दोनों के सेंटर्स अब आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं माना जाएगा। इसे हम एक शीट ऑफ पेपर पर को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये एक शीट ऑफ पेपर है, कौन सी शेप है इसकी? अभी ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। जो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसे अगर हम फोल्ड कर दें, रेक्टेंगुलर शेप को अगर हम फोल्ड कर दें इस तरीके से, जब ये ऐसे फोल्ड हो गई है तो अब जो ये शेप बनी, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप है। राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये अभी इस वक्त जो हमने शेप बनाई है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें नहीं हैं। यानी कि अगर हम इस एरिया की बात करें, जो ये एरिया है, ये एक सरफेस है, सरफेस एरिया है। इसे लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ से आया? सपोज एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके अंदर लेंथ है, ब्रेड्थ है। उस शीट को अगर हम टर्न कर देते हैं तो जो शेप बनी है उसके अंदर ये वाला हिस्सा हमारा खाली है, ऊपर टॉप भी नहीं है, नीचे बेस भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें ना होने की वजह से ये एक लेटरल सरफेस एरिया दिखा रहा सिलेंडर है। अगर हम इसमें टॉप और बॉटम दोनों ऐड कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब जो ये सर्कल बना है, ये देखिए, ये सरफेस एरिया कितना होगा? ये एक सर्कल की शेप बनी हुई है। इसे हम एक दूसरी चीज़ से भी देख सकते हैं। जैसे ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो ये आप देखेंगे, इसका टॉप वाला एरिया देखें या नीचे एग्जैक्टली इसका पीछे का बेस देखें, तो वो कौन सी शेप है? वो एक सर्कल की शेप है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, वो सरकमफ्रेंस ही कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, जब ये हमारा ऐसे फोल्ड है तो ये जो इसकी बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री, ये कौन सी बाउंड्री है? ये सरकमफ्रेंस और जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर शीट की वो सेम है। ये लेंथ है और इसी को अगर हम सर्कुलर शेप दे देते हैं तो ये सरकमफ्रेंस में चेंज हो जाती है। यानी कि जो लेंथ है वो है 2πr। जो इसकी ब्रेड्थ है, ये जो पोर्शन हमारे पास है, ये जो इसकी ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ इसकी हाइट के लिए यूज़ हो रहा है। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो जो ब्रेड्थ है वो हाइट में चेंज हो रही है।
तो हमारा जो इसके लिए फॉर्मूला बना, अगर हम लिख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको क्लियर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ है? ये कैलकुलेट हुआ है एक रेक्टेंगुलर शीट से, यानी कि जो सरकमफ्रेंस बनी है। ध्यान है आपको, सरकमफ्रेंस हमने अभी दिखाई, सरकमफ्रेंस और हाइट दोनों चीजें मिल जाएं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ क्या बन रही थी? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r, हाइट यानी h। जनरली हम रेडियस को r से और हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो क्या लिखा जाएगा? 2 पाई RH लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की। जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे आएगा? जो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया था, उस सरफेस एरिया के अंदर क्या ऐड हो जाए? एरिया जो बेस का है और एरिया जो टॉप का है, यानी कि 2 पाई RH में। अब क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी एक सर्कल है तो उसका एरिया है पाई r स्क्वायर, और जो बेस है वो भी एक सर्कल है, उसका भी एरिया है पाई r स्क्वायर। 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर ऐड होने से ये 2 पाई r स्क्वायर में चेंज हो गया। 2 पाई r अगर हम कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। ये टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि जो हमने शेप बनाई सिलेंडर की, उस सिलेंडर की शेप के अंदर ये ऊपर वाला जो एरिया है ये हमने इसका टॉप दिखा दिया, और इसी तरह से ये जो बेस एरिया है ये भी उसमें ऐड हो गए हैं, तब ये टोटल सरफेस एरिया बन गया है। पॉज करेंगे वीडियो को और नोट करेंगे कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए और टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए।